दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रितिका जीके एकेडमी पर मैं राजेंद्र चार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अभी हाल ही में समाप्त हुए 2018 के 18वें एशियाई खेलों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, वो भी पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एशियाई खेल किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? उत्तर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा। यह एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय कुवैत में है और वर्तमान में इसका अध्यक्ष शेख फहद अल सबा है। ओसीए एशियाई खेलों को 1982 से आयोजित कर रही है। इसके पहले इनका आयोजन एशियाई खेल संघ द्वारा किया जाता था। एशियाई खेलों का जनक प्रोफेसर गुरुदत्त सोंदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर है चमकता सूर्य। एशियाई खेलों का मोटो क्या है? उत्तर है सदा आगे की ओर। 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? उत्तर है जकार्ता व पालेमबंग में। इन खेलों का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता व एक दूसरे शहर पालेमबंग में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक हुआ। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब इन खेलों का आयोजन 2 शहरों में हुआ है। इसके पहले भी इन खेलों का आयोजन 1962 में जकार्ता में हो चुका है। उद्घाटन से एक दिन पहले ही 17 अगस्त को इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन वियतनाम में होना था, लेकिन उसने आर्थिक कारणों का हवाला देकर अपनी बोली वापस ले ली थी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है एशियाड के नाम से। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? उत्तर है हर 4 वर्ष बाद। एशियाई खेलों में सिर्फ एशिया के देश ही भाग लेते हैं। 2018 में आयोजित होने वाले एशियाई खेलों का कौन सा क्रम था? उत्तर है 18वां। 17वें एशियाई खेल 2014 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुए थे। 2018 के 18वें एशियाई खेलों का उद्घाटन किस स्टेडियम में हुआ? उत्तर है गिलोरा बंग कार्नो स्टेडियम में। उद्घाटन समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो बाइक से पहुंचे और एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका था जब मेजबान देश का राष्ट्रपति उद्घाटन समारोह में बाइक से पहुंचा हो। 18वें एशियाई खेलों में कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? उत्तर है 45 देशों के खिलाड़ियों ने। इस आयोजन में एशिया महाद्वीप के 45 देशों के लगभग 11,000 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। इजराइल ने ओसीए की सदस्यता 1974 में छोड़ दी थी। 2018 के एशियाई खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए? उत्तर है 40 खेल। इन 40 खेलों में 465 प्रतिस्पर्धाएं हुई। अगला प्रश्न है, 2018 के एशियाई खेलों में कितने नए खेल शामिल किए गए? उत्तर है 10 खेल। ई स्पोर्ट्स व कैनो पोलो खेल को प्रदर्शनी खेलों के रूप में शामिल किया गया था, यानी कि इन 2 खेलों में इस बार मेडल नहीं दिए गए। इस बार क्रिकेट खेल को शामिल नहीं किया गया था। 2010 व 2014 के एशियाड में क्रिकेट का 2020 प्रारूप शामिल किया गया था। 2018 के एशियाई खेलों में कौन से 2 देश पहली बार एक झंडे के नीचे खेले? उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया। इनकी संयुक्त टीम को कोरियाई टीम कहा गया। इन खेलों में आपको चीनी ताइपे नाम भी सुना होगा, ये ताइवान का ही नाम है। 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? उत्तर है भिन भिन, अतुंग और काका। भिन भिन एक सौरक की चिड़िया है, काका एक गेंडा है और अतुंग एक हिरण है। ये तीनों इंडोनेशिया के पूर्व, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2018 के एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य एशिया की ऊर्जा था। 18वें एशियाई खेलों का आधिकारिक थीम गीत क्या था? उत्तर है मेरे यहाँ बिनतांग। इसका हिंदी में अर्थ सितारों को छुए है। इसको हिंदी समेत 6 भाषाओं में जारी किया गया था। इस गीत की गायिका विवा वालेन है। एशियाई खेलों की मशाल किस खिलाड़ी ने जलाई, जिसके बाद इन खेलों की आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई? उत्तर है लुसिया फ्रांसिस्का सुसी सुशांत ने। ये इंडोनेशिया की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2018 के एशियाई खेलों में
सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? उत्तर है अलीका नावेरी। अलीका नावेरी इंडोनेशिया की स्केटबोर्डिंग खेल की खिलाड़ी हैं और इस खेल में उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई थी। इस खेल को एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। इस खेल को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी शामिल किया गया है। 2018 के एशियाई खेलों में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? उत्तर है कोंग टी यांग। ये फिलीपींस के ब्रिंज खेल के खिलाड़ी हैं। इनकी उम्र 85 साल थी। इस खेल को भी एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। 2018 के एशियाई खेलों में सबसे अमीर खिलाड़ी कौन था? उत्तर है बामबाम हरतोनो। ये ब्रिंज खेल के खिलाड़ी हैं। अमेरिका की सबसे लोकप्रिय पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार इनकी कुल कमाई करीब 11.8 अरब डॉलर है। उनका इंडोनेशिया में तंबाकू, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस भी है। 18वें एशियाई खेलों में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे थे? उत्तर है 572 खिलाड़ी। इनमें 312 पुरुष व 260 महिला खिलाड़ी शामिल थी। 572 खिलाड़ियों के दल में सबसे ज्यादा 83 खिलाड़ी हरियाणा से थे। 2018 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से शामिल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम बताएं। उत्तर है रीता चोकसी। रीता चोकसी की उम्र 79 साल है और वो ब्रिंज खेल की खिलाड़ी हैं। 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? उत्तर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा ने इसी साल राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के एशियाई खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? उत्तर है सुन पे युआन ने। ये चीन के वुशु खेल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंडोनेशिया के एडगर जेवियर को हराया। 2018 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? उत्तर है रवि कुमार व अपूर्वी चंदेला की जोड़ी ने। इस जोड़ी ने भारत को पहला पदक कांस्य पदक के रूप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित स्पर्धा में दिलाया। 2018 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? उत्तर है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने 65 केजी कुश्ती वर्ग के फाइनल मैच में जापान के ताकातानी दाइची को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बजरंग पुनिया एक साल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला योगेश्वर व राजेंद्र सिंह के बाद तीसरा पहलवान है। बजरंग पुनिया ने अपना ये स्वर्ण पदक स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है 2018 के एशियाई खेलों में महिला वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? उत्तर है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने कुश्ती के 50 केजी भार वर्ग के फाइनल में जापान की यूकी इरी को हराया। इसी के साथ विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। उन्होंने 2014 में इंचियोन में हुए एशियाड में भी कांस्य पदक जीता था। लगातार 2 एशियाड में पदक जीतने वाले भी वह पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। गीता व बबीता फोगाट उनकी चचेरी बहन हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार किस खेल के दोनों वर्गों में भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिला? उत्तर है कबड्डी में। 2018 के एशियाई खेलों में भारत की पुरुष कबड्डी टीम दक्षिण कोरिया से हार गई, जबकि महिला कबड्डी टीम ईरान से हार गई। 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में अपना पहला पदक जीता है? उत्तर है सेपक टपरा खेल में। यह खेल 1990 से एशियाई खेलों का हिस्सा है और भारत इस खेल में 2006 से भाग ले रहा है। सेपक टपरा खेल मणिपुर में काफी लोकप्रिय है। 12 में से 8 खिलाड़ी मणिपुर के हैं। इस खेल में वॉलीबॉल, फुटबॉल व जिम्नास्टिक का मिश्रण है। अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बना? उत्तर है सौरभ चौधरी। 16 वर्षीय सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल में के फाइनल में जापान के मात्सुदा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वैसे भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी शार्दुल विहान था। पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे भारत के 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दुल विहान को निशानेबाजी की ट्रैप प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने में कामयाबी मिली। अगला प्रश्न है 2018 के एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? उत्तर है तेजिंदर पाल सिंह तुर ने।
उन्होंने गोला फेंक स्पर्धा में नए कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस खेल में भारत को 16 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है। इनसे पहले 2002 में बुसान में हुए एशियाई खेलों में बहादुर सिंह साहू ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिया गया ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज कौन बनी? उत्तर है रानी सरनोबत। 2018 के एशियाई खेलों में रानी सरनोबत ने थाईलैंड की नपासवान यांगपैबुन को हराकर एशियाड के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज होने का गौरव प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना? उत्तर है नीरज चोपड़ा। उन्होंने चीन के लिउ क्यूझेन को हराया। नीरज चोपड़ा इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे और उन्होंने इसी साल राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। वैसे भी एशियाई खेलों में यह भारत का दूसरा ही पदक है। उनसे पहले 1982 में आयोजित एशियाई खेलों में गुरतेज सिंह ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता था। 2018 के एशियाई खेलों में किस टीम स्पर्धा में भारत द्वारा एशियाई खेलों के इतिहास का पहला पदक जीता गया? उत्तर है पुरुष टेबल टेनिस टीम द्वारा। जी साथियान, अचंता शरत कमल व ए अमरराज की टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत की ये पुरुष टेबल टेनिस टीम कोरियाई टीम से हार गई। अगला प्रश्न है, 2018 के एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में भारत ने 36 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है 800 मीटर रेस में। 800 मीटर की रेस में मनजीत सिंह ने 1 मिनट 40.15 सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीता। दूसरे नंबर पर भी भारत के जिनसन जॉनसन रहे और उन्होंने प्रतियोगिता का रजत पदक जीता। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहला मौका है जब 800 मीटर रेस में पहले 2 स्थान भारतीयों को मिले हों। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के इतिहास में व्यक्तिगत रूप से रजत पदक जीतने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी? उत्तर है पीवी सिंधु। वैसे एशियाई खेलों में उनका ये दूसरा पदक है। 2014 के इंचियोन में आयोजित एशियाई खेलों में उन्होंने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, 2018 के एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए किस खेल में पिंकी बलहारा ने रजत पदक जीता? उत्तर है कुराश खेल में। कुराश कुश्ती का ही एक प्रकार है। 2018 के एशियाई खेलों में स्वप्ना बर्मन ने भारत के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? उत्तर है हेप्टाथलॉन में। इस खेल में 7 स्पर्धाओं में प्रदर्शन करना होता है। भारत के लिए इस खेल में ये एशियाड इतिहास का पहला स्वर्ण पदक है। वैसे एशियाड के इतिहास में भारत का ये कुल 150वां स्वर्ण पदक भी है। 2018 के एशियाई खेलों में जिनसन जॉनसन ने किस स्पर्धा में भारत को 56 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है? उत्तर है 1500 मीटर रेस में। उन्होंने इस स्पर्धा में ईरान के अमीर मुरादी को हराया। जॉनसन से पहले 1962 के एशियाई खेलों में मोहिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। जॉनसन ने मौजूदा खेलों में 800 मीटर रेस में भी रजत पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण पदक मनजीत सिंह ने जीता था। वही मनजीत सिंह 1500 मीटर की इस स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 2018 के एशियाई खेलों में अमित पंघाल ने किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है बॉक्सिंग में। उन्होंने बॉक्सिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान के हसनबोय दुसामातोव को हराकर गोल्ड मेडल जीता। हसनबोय रियो ओलंपिक 2016 के स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2018 के एशियाई खेलों में भारत का कौन सा मुक्केबाज चोटिल होने के कारण अपना सेमीफाइनल मैच नहीं खेल सका? उत्तर है विकास कृष्ण। विकास को कजाकिस्तान के अमानकुल अबिल खान से खेलना था, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर रहना पड़ा और कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसी के साथ वह लगातार 3 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए। उन्होंने ग्वांगझू में 2010 में लाइट वेट 60 किलोग्राम में गोल्ड जीता था। इसके बाद 2014 में इंचियोन में मिडल वेट में ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया था।
2018 के 18वें एशियाई खेलों में ट्रिपल जंप इवेंट में भारत को 48 वर्ष बाद किसने स्वर्ण पदक दिलाया? उत्तर है अरपिंदर सिंह ने। इनसे पहले मोहिंदर सिंह गिल ने 1970 के एशियाड में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है 2016 के एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में लगातार 5वां स्वर्ण पदक जीता? उत्तर है 4x400 मीटर रिले टीम ने। इस इवेंट में भारत को पदक दिलाने में हिमा दास, सरिताबेन गायकवाड़, M.R. पुआमा व विषम्या वेलवा कोरोंथ ने अहम भूमिका निभाई। इसके पहले 2002, 2006 व 2010 व 2014 के एशियाड में भी भारत ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 2018 के एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए ब्रिंज खेल में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर है प्रणब वर्धन और शिवनाथ सरकार ने। इसी के साथ ही भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। 2018 के एशियाई खेलों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? उत्तर है पाकिस्तान को हराकर। भारत ने एशियाड में पुरुष हॉकी का कांस्य पदक जीत लिया। उसने तीसरे और चौथे स्थान के लिए हुए मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से हराया। मैच का पहला गोल भारत के आकाशदीप ने किया। 2018 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बना? उत्तर है प्रणब वर्धन और ये भारतीय है। 60 वर्षीय प्रणब ने ब्रिंज खेल में शिवनाथ सरकार के साथ जोड़ी बनाकर गोल्ड मेडल जीता। इन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में इंडोनेशिया के बांगबांग हरतोनो का नाम शामिल है। उन्होंने 78 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। बांगबांग ने ब्रिज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। हरतोनो इन खेलों में सबसे अमीर खिलाड़ी भी हैं। 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का नाम बताएं। उत्तर है झांग मिंजी। इन्होंने महिलाओं की डाइविंग प्रतियोगिता की 10 मीटर प्लेटफॉर्म सिंक्रोनाइज्ड स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। जकार्ता में पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का सवाल है तो इसका श्रेय इंडोनेशिया की बुंगा निमा सिंटा को जाता है। बुंगा ने 12 साल 138 दिन की उम्र में महिलाओं की स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर है 69 पदक। भारत इन खेलों में 15 गोल्ड, 24 रजत व 30 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 8वें नंबर पर रहा। 15 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत ने एशियाड इतिहास में 1951 में जीते गए सर्वाधिक 15 स्वर्ण पदकों के कीर्तिमान की बराबरी भी कर ली। 69 पदक जीतकर भारत ने एशियाड इतिहास में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके पहले 2010 के एशियाई खेलों में भारत ने कुल 65 पदक जीते थे। 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? उत्तर है एथलेटिक्स में। इस खेल में भारत ने 7 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक व 2 कांस्य पदक जीते। अगला प्रश्न है 2018 के एशियाई खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? उत्तर है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने एशियाई खेलों में 20 साल बाद रजत पदक जीता है। इन एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हांगकांग को 26-0 के अंतर से हराकर 86 वर्ष बाद अपने हॉकी इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 1932 के ओलंपिक में अमेरिका को 24-1 से हराया था। अगला प्रश्न है 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर होगा? उत्तर है चीन में। चीन में आयोजित होने वाले इन एशियाई खेलों में ऑस्ट्रेलिया व आसियान देशों के खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। दोस्तों अब नजर डालते हैं कुछ रोचक तथ्यों पर। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर हुए थे? उत्तर है 1951 में नई दिल्ली में। ये खेल नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुए थे। एशियाई खेलों का नामकरण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन खेलों का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेलों के लिए मशाल व झंडा किसने दिया था? उत्तर है पटियाला के महाराजा ने, जो आज भी एशियाई खेलों में जारी है। 1951 में हुए प्रथम एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? उत्तर है जंतर मंतर। भारत में अंतिम बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? उत्तर है 1982 नई दिल्ली में।
इन खेलों का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और इनका शुभांकर अप्पू था। अब तक सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? उत्तर है थाईलैंड में। अब तक एशियाई खेलों का सर्वाधिक 4 बार आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। उत्तर है सचिन नाग। इन्होंने 1951 के पहले एशियाई खेलों में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। उत्तर है कमलजीत संधू। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है 2018 के एशियाई खेलों की पदक तालिका में पहले नंबर पर कौन सा देश है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपने वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करना है। अगर आपने सही जवाब दिया तो हम आपके कमेंट को लाइक करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।